चलिए पहले शायकाबादी का हम लोग फरमाइश पूरा करते हैं। शायकाबादी का फरमाइश है एप्लीकेशन नंबर 10, पेज नंबर 324, हाइट एंड डिस्टेंस। सुन के करो। बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप से, एक बिल्डिंग के टॉप से लंबाई कितनी बिल्डिंग की? 60 मीटर हाई। एक बिल्डिंग में 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के टॉप में खड़ा होकर के एक आदमी जो है वो टावर का फुट को भी देख रहा है और टॉप को भी देख रहा है। फुट को भी देख रहा है और टॉप को भी देख रहा है। और उन केस में क्या बन रहा है? दोनों केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब थोड़ा इस बात में मनी दीजिए आप और सोच के देखिए कि आप ही बिल्डिंग में खड़े हैं और एक 5 मंजिला 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। और सर मुझे क्यों बैठ गए? मेरा खाओ बीच में। ठीक है बैठ तो सांस ले रहे। 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और कोई आदमी बिल्डिंग के टॉप में खड़ा है और वो एक टावर को देखे। टावर का फुट को देख रहा है और टॉप को देख रहा है। तो दोनों ही केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। तो इस बात से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस बात से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टावर बिल्डिंग में छोटा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब ऊपर से नीचे को देखिएगा। फुट को देख रहा है तो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और टॉप को भी देख रहा है तो ही बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका टावर छोटा है बिल्डिंग के मुकाबले। यही बात समझ लीजिए। कहीं पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र नहीं देखिए है। पूरे सवाल में एंगल ऑफ एलिवेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो चलिए काम करते हैं। हम लोग पहले एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग तो हवा में लटका नहीं रहेगा, उसको जमीन देना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा। बेच दीजिए इसको आप। आपने बेच दे दिया और बिल्डिंग के सामने एक टावर है। अब टावर छोटा क्यों बनाया आपको समझ में आ गया है? टावर छोटा क्यों बनाया आपको बात समझ में आ गया? क्यों छोटा बनाया आपको टावर है बताइए। तो सब पीछे लग जाएगा, पीछे तो बात कर गौतम बुद्ध काहे बैठे हैं बोलो, समझ में आ रही बात? अब एक आदमी जो है वो बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है। बिल्डिंग का नाम तो ए भी दे दो, टावर नाम है CD। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? 60 मीटर। और वो इस के टॉप से देख रहा है टावर के टॉप को। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। फिर वहां से खड़े होकर के वो मिल जाएगा। तो हाँ मिल गया। और एक बार वहीं से खड़ा होकर इसके फुट को देख रहा है तो बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही केस में। या तुम सोच के बताओ किसको देखने में एंगल ज्यादा बनता होगा? इसको दिख ज्यादा बनता होगा ना इसको देखने में ज्यादा बनता होगा? बताओ। टॉप को देखने में एंगल कम बनता है। सोच के तुम सोचो जमीन तो ना बैठा हुआ वो तो हाइट पे। जब अपने से कम चीज को कम हाइट पे देखेगा तो मतलब हाथ ज्यादा ऊंचा नहीं करना पड़ेगा और नीचे देखेंगे तो ज्यादा नीचे करना पड़ेगा। तुम भाग रहे हो उसको कि तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो। तो नीचे से ऊपर वाले केस में वो ठीक है, जितना आँख ऊंचा करना सर ऊंचा करना पड़ेगा तो एंगल ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तो नीचे के ऊपर बैठे हुए और ऊपर से नीचे के इसको देख रहे हो तो इसको देखने में एंगल कम बनेगा, इसको देखने में एंगल ज्यादा बनेगा। क्योंकि एंगल तो बनना है यहाँ से ना। एंगल तो बना, आपकी आंखें तो यहाँ पर है, आपकी आंखें तो यहाँ पर है।
उठा दे बाबू। आपकी आंखें तो यहाँ पर है। दो। अब तुम बताओ कौन एंगल ज्यादा बन रहा? वो देखिए लगता है, वो देखो, ये एंगल ज्यादा बड़ा, एंगल ज्यादा बड़ा, ये बड़ा है ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है, उसी उतना है, इसीलिए ये एंगल ज्यादा है। तो यहाँ पर फुट को देख रहे एंगल ज्यादा बन रहा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, बात ध्यान रखो। वही सवाल है, बोलो अभी साफ साफ क्या बोला है। बोला है कि टॉप को देखने में 30 बन रहा है और फुट को देखने में 60 बन रहा है। तो टॉप यहाँ पर, टॉप को देखने में यहाँ 30 बन रहा है और फुट को देखने में कितना बनेगा? फुट को देखने में यहाँ पर 60 डिग्री बनता है। अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री है। बोलो ठीक है। निकालने क्या बोला है? हाइट ऑफ टावर निकालने बोला है। टावर की हाइट निकालने क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ड्रॉ करेंगे। किस लिए ड्रॉ करेंगे? ये वाला एंगल दिखाने के लिए, है ना। एंगल कितना है? 30। ये कहीं पढ़ा है ओरिजिनल लाइट चैप्टर में? ऑल्टरनेट एंगल ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपसे क्या पूछा? रीडिंग की, टावर की हाइट पूछा। तो टावर का हाइट को मान लेते हैं हम लोग 1 मीटर। ये मान लिया आपने 1 मीटर से। अगर ये भी 1 से, ये भी तो 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो ये पूरा 60 था, अगर ये 1 से, ये कितना होगा? 60 माइनस से हो गया। बेस को मानना पड़ेगा, वाई मान लीजिए आप, वाई मीटर से। अगर ये वाई है तो ये वाला बेस भी क्या होगा? बोलो। अब देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एक आपका बन रहा है ए बी ए, ए बी बी, और एक बन रहा है आपका, एक बन रहा है कौन सा? ए सी, नाम ले रहे, नाम ले रहे, ए सी ई। दो ही बना रहे ट्रायंगल ना। तो कोई सा भी लीजिए पहले आप, कौन सा ले बोलो पहले, बगल ले पहले। इन ट्रायंगल ए बी बी, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा कितना है? 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कौन है? देखिए उसका पूरा 60 है। देखिए अभी जब चूंकि हम लोग ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला है ना, ये पूरा तो 60 है, तो 60 लेंगे। क्या किसी के मन में सर x लेंगे या 60 माइनस x लेंगे? नहीं, पूरा तो मालूम नहीं है हमको पूरा कितना है, 60 है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, जो tan 60 कितना हो गया आपका? √3 60 बाई वाई। यहाँ पर आप नीचे 1 दीजिए, 60 बाई वाई, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वाई √3 और 60 एकम 60, वाई इक्वल टू 60 बाई √3। सर्च में सीखा हम लोग कि √3 नीचे में अच्छा नहीं है, तो नीचे √3 बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है इसको हम लोगों को? ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सर्च देखिए कहाँ बोलता है हम लोग, 60 √3 और यहाँ पर आप 3 एकम 3, 3 दूना 6, वाई इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये क्या निकल बोलिए? तो ये निकल गया है बिल्डिंग का टावर का बीच का दूरी, जो लोगों को निकालने नहीं बोला, लेकिन आ गया, क्या निकालना ही पड़ेगा। निकालना क्या आपको? हाइट निकालना, यानी एक्स का वैल्यू निकालना। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल ए सी
ई। यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या है, वही सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 60 माइनस एक्स यहाँ पर ना, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर तो सिर्फ ये वाला है, ये ट्रायंगल लिया ना। अब बेस कौन है इसका, आपका वाई है वाई। अब समझ में वाई पहले क्यों निकालना पड़ा, या वाई यहाँ दरकार लगा। tan 30 कितना आपका है, 1/√3, 60 माइनस एक्स, वाई बाई वाई कितना आपका 20√3 है। तो देखिए यहाँ से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस 20 लाई कर दिया, कितना होगा 20 कम 20 और 60 माइनस एक्स, यही बचेगा। क्योंकि एक्स निकालना है तो एक्स को यहाँ ले आइए, 60 माइनस 20 ये लगा। आपको यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना बचेगा 40 मीटर। एक्स आपने क्या माना था, टावर की लंबाई माना था, तो थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, दिस इज हाइट ऑफ तो ठीक है, फोटो डालते हैं सब। और भी ये वीडियो किताब भी पढ़ाई करेंगे। कुछ और आप लोगों को पूछना है, हम आगे बताएं, हम आगे बताएं। चलिए देखिए, हम एक सवाल करा रहे हैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन लड़ जाएगा, ठीक है, बुक से और एग्जाम्पल से कॉमन लड़ जाता है। नसीब अच्छा रहा दोनों कॉमन लड़ता है, नसीब खराब रहा तो एक कॉमन लड़ता है, एक बाहर से आता है। अब एक काम करते हैं, आपको करवाते हैं सवाल नंबर 19। अगर आपको 19 कराएंगे हम, तो आप एग्जाम्पल 13 आप घर में खुद से कीजिएगा। एग्जाम्पल 13 कहाँ पर है, 325 में। हम कौन सा करा रहे हैं आपको, 19 नंबर। देखो मोहित है, कुछ हम 19 कर रहे हैं, ठीक है। मोहित है, वो मैदान में खड़ा है, मोहित मैदान में खड़ा है और वो एक उड़ती हुई चिड़िया को देख रहा है। एक चिड़िया को उसे देखा है पहले कहाँ पर, नॉर्थ में। एक बार नॉर्थ में देखा है, कितना डिग्री से, 30 डिग्री से। लेकिन ठीक 2 मिनट के बाद वो चिड़िया को फिर देख रहा है। अब कहाँ देख रहा है, साउथ में 60 डिग्री से। अगर नॉर्थ को इस तरफ मान ले तो साउथ इस तरफ होगा। यानी एक जगह मोहित खड़ा है, एक चिड़िया को यहाँ देखा, एक चिड़िया को वहाँ देखा। जब यहाँ देखा नॉर्थ में तो 30 डिग्री, जब साउथ में देखा तो 60 डिग्री। तो यहाँ से वहाँ जाने में टाइम कितना लिया चिड़िया ने, 2 मिनट लिया। और बोला चिड़िया जो है वो कितने हाइट पे उड़ रही है, हमेशा 50 फुट। वो चिड़िया जो है वो ऐसे ऐसे नहीं उड़ रही है, वो बिल्कुल ऐसे जा रही है या फिर ऐसे आ रही है। तो वो एक खास हाइट पे उड़ रही है, वो अपने हाइट को बार बार चेंज नहीं कर रही है। तो कितनी हाइट पे उड़ रही है वो, 50 फुट की मतलब ऊंचाई पर चिड़िया जो है उड़ रही है। तो आप चिड़िया का स्पीड निकालिए, आप चिड़िया का स्पीड निकालिए। या सर आए कितना में कुछ तो 60 यहाँ, 60 यहाँ तो लिखा है इसमें, 60 पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। चलिए बता देते हैं, ये एप्लीकेशन नंबर रखे भूल गए, नोट कर लीजिएगा इसको। आप लोग एप्लीकेशन 10 था ना, बोलो सर क्या है वो जो अंदर जो, अच्छा ये रखो ये रखो ये रखो ये रखो ये रखो। चलो देखो, तो मोहित जो है एक चिड़िया को देख रहा है। चलिए पहले मोहित को खड़ा करते हैं हम लोग। एक मैदान लिया,
मान लो मोहित जो है यहाँ पर खड़ा है, नाम उसका एम दे दिया, ठीक है। वो एम पे खड़ा है और एक बार चिड़िया को देख रहा है कितने डिग्री से, नॉर्थ पे देखा है 30 डिग्री से। तो मान लो चिड़िया को उसने यहाँ पर कहीं देखा है, तो मान लिया चिड़िया को उसने यहाँ पर देखा है ऐसा, और खड़ा कर ऐसा। अब मान लीजिए उस चिड़िया को यहाँ पर कहीं देखा है, तो उसका एंगल कितना बनेगा, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। उसे चिड़िया को यहाँ पर देखा, इस पॉइंट पर। अब चूंकि ये बोला पे नॉर्थ है ना, पहले हम एम दे दिया, तो यहाँ पर चिड़िया को कितने एंगल से देखा, वो 30 डिग्री से। अब वो चिड़िया को देख रहा है कहाँ, साउथ पे देखेगा। चिड़िया उड़ कहाँ रही है, पैरेलल लाइन पे ना, बोलो। चिड़िया उड़ के यहाँ से यहाँ चली गई, चिड़िया उड़ के यहाँ से यहाँ गई। तो अब चिड़िया का जो एंगल बन रहा है देखने में, उसको तो पीछे कर दो, आगे चलिए। अब कितना डिग्री साउथ पे देख रहा है, कितना डिग्री में देख रहा है, मतलब चिड़िया को पहले से नॉर्थ पे देखा, चिड़िया आगे बढ़े कहाँ चली गई, साउथ पे। और हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला, चिड़िया हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रही है। तो उसका ऊंचाई कितना बोले चिड़िया का, आपका कितना बोला चिड़िया का ऊंचाई, 50। मैंने कहीं पर भी ना बोले कितना है वो, कहीं पे बना पे चिड़िया की हाइट कितना, 50 फुट के लिए। एक काम करते हैं, जब चिड़िया उड़ रही है 50 फुट के हाइट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइट भी उतना ही होगा, और ये हाइट भी उतना ही होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि 50 फुट 3 है, क्या ये भी 50 फुट 3 है, बोले बात समझ जाओ। डायग्राम बन, ठीक है। नाम दे देंगे इसका ए और बी। अब चिड़िया को तो कुछ ही करो तो उड़ेगा नहीं ना, नापने के लिए कितना चिड़िया स्पीड में उड़ रही है। हम लोगों को ग्राउंड पे ही, अब चिड़िया के ऊपर बैठो नहीं बैठ सकते, तो तुमको जमीन में खड़े भी नापना पड़ेगा। चिड़िया थोड़ा ना तुम्हारी बात सुनेगी, आइए मेरा स्पीड नाप लीजिए, आपको जमीन में खड़ा कर उसका स्पीड निकालना होगा, ठीक है। तो लेकिन सवाल में हिंट क्या दिया है, चिड़िया को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा है, 2 मिनट लगा। यहाँ से आने में टाइम लगा उसको 2 मिनट, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है चिड़िया का स्पीड। अगर आपको याद ना हो, याद हो तो बात नहीं, दो बात होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर चिड़िया का स्पीड निकालना है तो चिड़िया कितना डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ बैठाएंगे, टाइम कितना लगा तो यहाँ बैठाएंगे, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो टाइम तो आपको दिया ही है, चिड़िया यहाँ से टाइम कितना है, 2 मिनट। तो हमको ये नापना है कि चिड़िया यहाँ से यहाँ दूरी तय कितना की है। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का है उसको यहाँ बैठा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको ठीक। तो यहाँ मसला क्या है हम लोगों को, कि चिड़िया यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर की है, हम लोगों को वो दूरी फाइंड करना है। फिर बोलेंगे क्या, अब चढ़ के तो दूरी नाप नहीं सकता, तो जमीन में खड़े के नापना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो दूरी ये वाली है वही दूरी होगी। हम एक काम करते हैं, हम इस लंबाई को x मीटर से मान लेते हैं, और इस लंबाई को मान लेते हैं y मीटर से। मतलब यहाँ से ये इतना दूरी x मीटर है, यहाँ से दूरी y मीटर है। दोनों को निकालेंगे, दोनों को जोड़ देगा तो क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है। तो यहाँ से तक का दूरी तय कौन किया है, चिड़िया की। दूरी मालूम हो गया, बढ़ा देंगे आंसर हो जाएगा। देखिए, और डायग्राम ही खेल था, कितना मैं क्वेश्चन है ये वाला,
इन ट्राइंगल कौन सा ले ये पहला ए एन एम। तो अब बस बढ़ा दे देखिए बात, ठीक है। tan थीटा कितना होगा, tan 30 डिग्री होगा ना। परपेंडिकुलर कितना आपका 50√3, बेस कितना आपका 1 से, tan 30 आपका 1/√3 है, ये 50√3 है 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1 से कम x, 50√3 इंटू 3। हम लोग जानते हैं कि √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। एक सिक्वल पे कितना है आपका 150 मीटर, यानी कि ए से एम तक की दूरी कितनी है 150। सिमिलरली कौन ट्रायंगल लेंगे, बोलिए 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 बोलिए। इन ट्रायंगल एस एस एम बी और tan 60 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर 50√3, बेस आपका y। क्या tan 60√3 होता है, नहीं होता है। एक काम करें, √3 के नीचे 1 दे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना होगा आपका यहाँ पर √3y 50√3, √3 से मतलब से क्या कट गया, बचा y इक्वल टू 50। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एम बी की दूरी कितनी है 50, ये दूरी कितनी है। तो इसका मतलब ये हुआ थ्री ने डिस्टेंस कितना कवर किया, थ्री ने डिस्टेंस कवर किया। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 2 मिनट, 2 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 150 प्लस 50 यानी 200 मीटर। बोलो ठीक है। अब ये डिस्टेंस 200 मीटर आ गया, अब 200 मीटर ऊपर रखेंगे, 200 मीटर ऊपर रखेंगे, टाइम दो नीचे, कितना आ गया ये बोलो 100 मीटर पर सेकेंड हो। लेकिन आपका आंसर नहीं आया हो, क्यों नहीं आया हो। अब देखिए आंसर निकालने बोला है किलोमीटर पर आवर में निकालने बोला है, तो अगर सिर्फ निकालने बोलता है स्पीड तब बढ़ा के निकाल देते हैं, ऐसे भी स्पीड ही निकालने के लिए, लेकिन निकालने किसे बोला है किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मतलब जो डिस्टेंस है हमको जो किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। कर दिए कर दिए। अब चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, कितना हुआ 1/5 किलोमीटर। बोलो ठीक है। अब निकालिए स्पीड ऑफ बर्ड, देयरफॉर स्पीड ऑफ बर्ड, हमारे क्या स्पीड का डिस्टेंस बाई डिस्टेंस आपका 1/5 किलोमीटर है, टाइम तो लेकिन 2 मिनट है, उसको भी घंटा करने होगा। तो टाइम में 2 मिनट है, तो घंटा करने के लिए 60 से तकसीम कर देंगे, ये आपका होगा किलोमीटर। बोलो ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 1/5 इसी ऊपर जाएगा, 60 ऊपर और 2 नीचे, 5 का पहाड़ा 12 बार, 2 का पहाड़ा कितने आ रहा खाली दे रहा दो खाली क्या, तो 1/5 60/2, ठीक है जी 60 बन जाएगा ना। तो कितना हो गया, 5 का पहाड़ा 12 बार, 2 का पहाड़ा 6 बार, तो कितना हो गया इसका 6 किलोमीटर, यानी चिड़े की स्पीड 13 फुट रहा है,
ये चिड़िया का स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर। ये सब का पार्ट भी था, ये रास्ता ठीक है। चलो ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ साल से नहीं आया है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन ये वाला आज मेरा चांस है। बोल के बोलो यार। हाँ जी, ये ला बोल रहे, क्या बोल रहे? ये मैं नहीं। अब बताओ, थ्योरम इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा बोलोगे तो गुस्सा नहीं आएगा? ट्रायंगल के नाम पे कैसे भी ले सकते हो, तो वहाँ भी चेंज कर, कहीं भी ट्रायंगल यहाँ पे कैसे भी ले सकते हैं ना। हम उसको ANM बोले, MAN बोले, कुछ भी बोले, तो एंगल दिखाना तो ध्यान रखते हैं। ऐसा थ्योरम पढ़ाने का ऐसा सवाल पूछेगा, थ्योरम पढ़ा तो इतना सारा बात हम किया, ट्रायंगल का नाम कैसे लेंगे, उसको भी रखा जाता है, ट्रायंगल कैसे ले सकते हैं नाम, हवा देखा है ट्रायंगल का तुम ठीक है। ट्रायंगल का नाम ठीक है, डाउट आप पूछते अच्छी बात, वो डाउट पूछे जो बल्कि बताया नहीं है ना, आप डाउट दिया होगा, ट्रायंगल का नाम तो कैसे भी ले सकते हैं। चलो क्या आपको समझ में क्या बोली वो सोच रही ना कि एंगल बीच से बन रहा है तो NMA नाम लेना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या नाम लिया हम, SMB, तो हम इसको SMB लिख के उसको हम BSM लिख सकते, तो एंगल दिखाना होगा तो टेंशन। चलिए हो गया, अपने खराब हाथ से अच्छा मोबाइल छूटे फोटो लीजिए, कुछ क्या तो बोले तो ऐसे ही क्वेश्चन सवाल नंबर 13 एकदम कीजिएगा ही कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन सवाल नंबर 13 है, वहां पर चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पर वहां पर एरोप्लेन उड़ रहा है, वो भी देखने लगता है, चिड़िया इधर लगता है ना, क्या बोले, मतलब इस सवाल में चिड़िया उड़ रही है, कौन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो हम डायग्राम बनाकर छोड़ देंगे भाई, काम आप लोगों का। ये इस सवाल में झंझट नहीं है, आपको यहीं पर आंसर हो जाएगा, यहाँ तक का आपका आंसर हो जाएगा, आपको इसमें निकालना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इस पे क्या है कि मोहित पीछे बैठा हुआ था, अभी जगह एरोप्लेन उड़ रहा है, तो पैसेंजर एरोप्लेन के अंदर है, ठीक है। अब सवाल देखिए, a passenger of an aeroplane observes that Howrah station is at one side of the plane and the Shahid Minar is just on the opposite side of the plane. The angle of depression of Howrah station and Shahid Minar for the passenger of aeroplane are 60 degree 30 degree. अब बताइए एरोप्लेन में आदमी बैठा हुआ है और वो शहीद मीनार को और अगर हावड़ा को देखेगा तो एंगल क्या बने, इंडिकेशन इंडिकेशन बने, हाँ डाउट में है, इंडिकेशन बनेगा, इसलिए कैसे बनेगा, ठीक है। और प्लेन कितने हाइट पे उड़ रहा है हमेशा, 545 √3 मीटर। देखिए सवाल दिए था कि फर्क क्या, एक बार मोहित प्लेन में बैठ गया, नाम दिया नहीं मोहित, ठीक है। तो बोला बताओ शहीद मीनार और हावड़ा स्टेशन की दूरी कितनी है, इसी डायग्राम को उसी में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं ये करेंगे, आप डबल ले आपको पूरा बना के दिखा, बता दें पूरा बनाएंगे ना, ठीक है। इसको आप लोग घर में कीजिएगा, हम डायग्राम बना के छोड़ेंगे, उसका तो ये तक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक काम कीजिए, पहले आप जमीन में ग्राउंड में बनाइए, हावड़ा स्टेशन बनाइए,
मान ली ए छावड़ा और एस से शहीद मीनार, ठीक है। तो किसको देखने में एंगल ज्यादा बन रहा है? हावड़ा को देखने में ना। चलिए मान लेते एरोप्लेन किसी वक्त यहाँ पर है, एरोप्लेन किसी वक्त में यहाँ पर है और वो हावड़ा स्टेशन को देख रहा है। कितने डिग्री से देख रहा है? 60 डिग्री से। फिर वहीं पर खड़ा होकर के वो किसको देख रहा है? शहीद मीनार को देख रहा है। कितना डिग्री से देख रहा है? 30 डिग्री से। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल तो बनते हुए दिखाना होगा हमको। तो एंगल बनते हुए दिखाने के लिए हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल इस तरह से। लाइन कैसा होगा? इमेजिनरी होगा ना। तो इसको देखने में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। इसको देखने में बन रहा है एंगल 30 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री कितना होगा? 60 होगा। और ये कितना होगा आपका? बोलो ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एस से एच की दूरी निकालनी है। प्लेन के बारे में क्या बोला? प्लेन हमेशा एक ही हाइट बोल रहा है। कितना हाइट बोल रहा है? 545 रूट की हाइट बोल रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो हाइट कितनी है प्लेन की? 545 रूट 3 मीटर। यहाँ भी 545 रूट 3 मीटर। और यहाँ से अगर सोचे हम तो तब उसकी हाइट कितनी होगी? क्या वही रहेगी अलग है? वही रहेगी। तो 545। आप इसका नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, और इस दूरी का नाम दे दीजिए आप x मीटर से, इसका नाम दे दीजिए आप y मीटर से। आप देखिए, आपको आप इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, देख रहे हैं आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस यहाँ से निकल जाएगा। तो दूरी कहाँ से आएगी? यहाँ से यहाँ तक की आएगी। फिर आप ये ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से y निकाल सकते हैं आप, वही परपेंडिकुलर बेस आपको y मानना है, y निकल गई। अब x मान लीजिए कुछ आया, y भी कुछ आया, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा? वो शहीद मीनार एंड हावड़ा स्टेशन की दूरी हो जाएगा। तो क्या नंबर था बुक का आपका? 13 नंबर था। सही है। करने अगर मैं शाम को घटे नहीं बन जाएगा, चाहिए जब बनाना चाहिए। चलिए आइए, ठीक मारते रहिएगा। सवाल नंबर 20 देखिए। सवाल नंबर 20 देखिए, इसका भी हम डायग्राम ही बनाएंगे। भाई का आपको करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको स्पीड निकालना है। लास्ट में देखिए क्या करना है? ट्रेन की स्पीड निकालनी है। और यहाँ पर ट्रेन का स्पीड निकालने में टेंशन नहीं, क्यों नहीं है बोलो तो? मीटर पर सेकंड में निकालने बोलो तो आपको किलोमीटर पता होगा, चेंज में देगा नहीं। देखिए अनिता दीदी जो है स्टैंडिंग ऑन रेलवे ओवर ब्रिज, एक रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ी है। रेलवे ओवर ब्रिज किसको बोलते हैं? रेलवे स्टेशन में जो पार करने के लिए सीढ़ी बना होता है, रास्ता बना होता है रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए, उसको बोलते हैं रेलवे ओवर ब्रिज। उन लोगों के पार करने के लिए बना होता है, आप सभी लोग देखे होंगे। तो उसी रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर अमिता दीदी खड़ी है। अमिता दीदी
अनीता खड़ी है और ब्रिज की हाइट कितनी जमीन से, ट्रैक से, ब्रिज को चाहिए 5√3 मीटर। अच्छा, अब अगर ट्रेन के अगर इंजन में वो देखेगी ब्रिज पे खड़ा हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एलिवेशन बनेगा। तो वो ब्रिज के ऊपर खड़ी है और दूर से आते हुए ट्रेन के इंजन को देख रही है, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। ठीक, जस्ट 2 सेकंड गुजरा है, ट्रेन जो है ब्रिज की इस तरफ आ गया, ब्रिज का इस तरफ आ गया। अब वो ट्रेन का इंजन को देख रही है, अभी भी कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। अब देख रही है 45 डिग्री फ्रॉम अदर साइड ऑफ द ब्रिज, दिखा देखो, फ्रॉम अदर साइड ऑफ द ब्रिज, यानी ब्रिज की इस तरफ चली आई है, ट्रेन आ चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा है ट्रेन का स्पीड निकालने के, क्लियर है? ये डायग्राम हो जाएगा, अभी डायग्राम हो जाएगा, फोटो सो गया है। सिर्फ डेटा चेंज करने हो जाएगा, देखिए सिर्फ डेटा चेंज करने हो जाएगा। हो गया, देखिए 0 में कर देते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है वाला, 21, 19, 21, 20। एक आदमी नहीं बोलेगा ऐसी है। इस बार कहाँ खड़ी है भैया जी? ब्रिज का है, सपोज करो ये ब्रिज है और ये ब्रिज की ऊंचाई है, ब्रिज की ऊंचाई है, ऐसे वाले ब्रिज की ऊंचाई से कोई रोड नहीं निकलता, एक इमेजिनरी लाइन है। वो कितना हाइट है इसका, 5√3 मीटर। ये भी कितना होगा, चिड़िया उड़ा लिया, प्लेन चला लिया, ट्रेन चला लिया, नाव भी चलाएंगे, नाव भी है। कर क्या रही, जाने नहीं रही, यहाँ देख रही है, फिर यहाँ देख रही है, ट्रेन को पहले यहाँ देखी, अभी सोची थी पूरे ने ट्रेन यहाँ चला, साथ में उसका मोई मोई हो गई। ठीक है, तो जब पहली बार वो देखिए ट्रेन को कितने एंगल से देख रही है, वो 30 डिग्री से देख रही है। तो एंगल कितना गया मेरा, जस्ट 2 सेकंड के बाद, मेरी बहुत रफ्तार है ट्रेन की, 2 ट्रेन कहाँ चला इस तरफ, और कितना डिग्री देख रही है वो, 40। यहाँ भी चेंज करना होगा, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम है ना। अब यहाँ पर ऐसे चेंज कर दो, ये भी हो गया ना, मान लो सी या डी, पहले पहला बार ट्रेन को डी पे देखी, जस्ट 2 सेकंड में ट्रेन कहाँ चला है, ट्रेन का स्पीड पूछा है, तो फॉर्मूला फिर स्पीड है क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, ट्रेन यहाँ से यहाँ चली आई, आप वाई निकालने अलग से, एक्स निकालने अलग से, दोनों को जोड़ देंगे तो ट्रेन यहाँ से यहाँ आई दूरी मालूम हो, दूरी जो आएगा आपको मालूम है, और आपको टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, और आप जो से बना देना आंसर रहेगा। सपोज कर दीजिए, मान लीजिए आ गया 500 मीटर, कितना आ गया, तो दूरी कितना है, 500 मीटर, टाइम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना होगा, 2 गुना 4 डिवाइड 250 मीटर पर सेकंड होगी। अब इसको आप किलोमीटर पर आओगे चेंज, ये सवाल में क्या बोला है, स्पीड निकालो इन मीटर, कर पाएंगे इसको, कर पाएंगे, चलो फोटो लो। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 9, 10 तो करा दिया हम। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 11, 12 कई बार आ गया एग्जाम में, सब घूमते फिरते आता रहता है। 8, 9, 11, 12
तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एप्लीकेशन नंबर 11 कर लेते हैं। चिड़िया उड़ा लिया, प्लेन चला लिया, ट्रेन चला लिया, अब चलाएंगे डेंगी, नाव चलाएं, पाउच कर इसको, मेरे गिलास एक पानी लेकर गया। एप्लीकेशन नंबर 11, पेज नंबर 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सब है। जब पेपर उठा के देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। आप देखिएगा नहीं, आपको समझ में आएगा, सेंटर में थोड़ा समझ में आएगा। हाँ सर, ठीक है। अरे तभी आप सुधरिएगा नहीं, आपको बोर्ड में नंबर कम आने के बाद ऐसा अच्छा गलती है, फिर आप लोग अपना आप अगला भाई बहन को बोले देख जा रही है सभी कैलकुलेट जो करेगी, फिर एग्जाम में आएगा, तू भी जो आएगा तू भी नहीं करेगा, फिर अपना भाई बहन लोग को बोलेगा, ये चलता है। कितने भाई बहन लोग पढ़ पूछो, ऐसे भाई बहन लोग बोली होगा, तुझे इससे बोली होगा, इसके बहन उसको बोली होगा, उसका भाई बहन उसको क्यों नहीं बोली होगा, ऐसा तो ग्राफी मुझे करनी चीज़ें कर लेगी, एग्जाम में आता है, जिसका पास हो बात है, बात एग्जाम के दिन समझ में आता है, फिर भाई बहन लोग को बोलेगा उबिया का ही काम करेगा, है ना। नफीसा कहाँ है ये, ठीक बोले ना, ठीक बोले हैं, नहीं बोले हैं। अभी ये इम्तिहान था, जैसे पूछो, ये भी ये लड़की क्या नाम है इसका, चश्मे से लगा, इसकी से पूछो, कब समझ में आएगा, एग्जाम के बाद, एग्जाम उसी दिन समझ में आएगा। अरे यार यही तो सर बोलते थे, हम ही खराब थे, तब तक कुछ चीजें जाना चुप गई, कुछ होने वाला है नहीं, बस 3 घंटा कटने का टाइम लगेगा, 3 घंटा कैसे कट जाए, तो वही पानी पियोगे, वॉशरूम जाओगे, ये सब करोगे, 3 घंटा काटोगे सीधे। चलो देखो, एक दरिया है, हमको पक्का जान देने के इरादे लोग का है, ग्रुप पे गए, प्लेन पे कभी, अब 2 दरिया में गई है। एक दरिया है वो 60 मीटर चौड़ी है, दरिया की चौड़ाई 60 मीटर, जो आप तुम्हारी बात से 600 मीटर, नहीं ठीक है 600 मीटर, दरिया की चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर है। 600 मीटर, तो 2 बोट से उन दोनों बोट को जाना है अलग अलग किनारे पर। 2 boats start in 2 different direction। सपोज करो ये दरिया का किनारा है, वो दरिया का किनारा है, 2 बोट यहाँ से चलना शुरू किए, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में। जैसे मान लो हम लोग का बिचाली घाट, एक जाएगा नाजिरगंज, एक जाएगा हावड़ा, तो अलग अलग डायरेक्शन लेगा ना, तो 2 अलग अलग डायरेक्शन। तो पहला बोट है, तो फर्स्ट बोट, किसको मानो, नाजिरगंज को मानोगे, नाजिरगंज को मान लो फर्स्ट बोट जो जाएगा नाजिरगंज, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किससे, दिस बैंक, मतलब जिस बैंक से बोट छूटेगी वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड सेकेंड बोट मूव्स मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री in the direction of the boat's first boat's movement and reaches other bank of the river। और दूसरे किनारे पे दोनों पहुंचती है, तो बोले बताओ दोनों पॉइंट का बीच का दूरी कितना। अभी डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सवाल ऐसी हो जाए, नई बात समझिए, वो चिड़िया वाला का तरह हो जाएगा, वो चिड़िया वाला का तरह हो जाएगा, पॉज करो आप इधर। अरे ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको हम जगह दिखा रहे सवाल क्यों आता है, आपको परेशान करने के लिए क्यों आता है सवाल। ये 2 दरिया का 2 किनारा है, मांझी देखा ना, चलो 13 किनारा नदियों की धारा, ये सुनो गाना मत सुनो। सपोज करो
यहां पर कोई एक मान लो घाट है, यहां से एक बोट शुरू होगा, उसको जाना है इस तरफ। मान लो फर्स्ट बोट, मान लो भैया फर्स्ट बोट। तो फर्स्ट बोट के बारे में क्या बोला, कितना एंगल बना रहा है वो किनारा से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दूसरे बोर्ड के बारे में देखो क्या लिखा हुआ, 90 डिग्री एंगल लिखा हुआ ना, लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए लिखा है। तो क्या लिखा हुआ देखो, बोला है क्वेश्चन में कि दूसरा बोर्ड है ना, वो पहला बोर्ड की डायरेक्शन से 90 डिग्री बना रहा है। किससे? जो दूसरा बोर्ड है वो पहले बोर्ड के एंगल से बना रहा है, डायरेक्शन से बना रहा है 90 डिग्री। मान लीजिए दूसरा बोर्ड है, तो बोल रहा है कि दूसरा जो बोर्ड है ना, वो पहले बोर्ड से बना रहा 90 डिग्री एंगल बना रहा। आपको ये वाला एंगल दिया हुआ, ये वाला एंगल दिया हुआ है, लेकिन एंगल तो वो लगता नहीं है, वो लगता है ये वाला एंगल ना। आप अगर ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, आप सोच के देखिए ये पूरा कितना का होता है, 180 का। ये 30 हो गया, ये 90, तो कितना चाहिए? यही बात आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है, और आप 90 लिख दीजिएगा यहाँ पर, और आपका सम जो है उसका जनाना निकल जाता है। कहीं पर लिखा हुआ नहीं साड़ी देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है जो कि सेकंड बोर्ड फर्स्ट बोर्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री के बनाना है, लेकिन हम लोग को चाहिए किससे आएंगे, जो किनारा से बनाए, बैंक से, तभी तो निकलेगा। बोले बात समझ में आ गई? तो क्या पूछा है, बोल रहा है बताओ, अच्छा नाम दे दे, मान लो इसका पॉइंट अगर ए है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक बोर्ड बी पे गया, एक बोर्ड सी पे गया, तो आपको निकालना है कि ये बी और सी के दरमियान की दूरी कितनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे। खाली पेट में ढक्कन की जा रहा है थोड़ा सा किनारा, अगर पानी घुस जाएगा यहाँ, किनारा तो यहाँ पर, तो सैलाब आ जाएगा। चलो ठीक है, ए बी सी डी और अब अगर आपको ये दूरी नापना है तो आप उस पार जाएंगे नहीं, इसी बारे में रहते इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते। तो ध्यान रखिए चिड़िया सम कैसा हो गया, चिड़िया वाला सम की तरह हो गया, डायग्राम में कन्वर्ट किया। चौड़ाई तो जाएगी कितनी दी हुई है, 60 बन गया है, कितना है 600 मीटर। ये भी कितना है, अब बताओ सवाल में दम बचा 1 मीटर से y मीटर से। तो अगर ये निकाल लेंगे और फिर ये निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कौन दूरी होगी, नालीगंज और हावड़ा की दूरी, क्या ख्याल है, निकल जाएगा। तो निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, एक से निकालेंगे वाई दोनों जोड़ देंगे और बोलेंगे दिस इज बिटवीन हावड़ा एंड, हावड़ा बोले सॉरी, लिखा कुछ नहीं है, तो खाली देंगे कि दिस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड सी, लिख लेंगे। चलिए हुआ। अच्छा और कौन सा बोले वो बोल दे, बारह नंबर देख लो, छोड़ू लो, 12 देखो, हालांकि बना हुआ यहाँ तो सही नहीं है, नंबर है एप्लीकेशन, ठीक है। चलो देखो एप्लीकेशन 12 देखो, हालांकि सवाल तो बना हुआ है, क्वेश्चन बुक बना हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आया, आप वजन छोड़ दो, छोड़ दें। हाँ देखिए झिंगने करके बनाया लोग, कितना बात लिखा है, देखो बोल रहा है दो पिलर है,
और दोनों पिलर कैसा है, इक्वल हाइट का है। दो पिलर है, इक्वल हाइट का है, और दोनों पिलर के बीच में चौड़ाई कितनी है, और दोनों पिलर के बीच में दूरी कितनी है, 150 मीटर है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप इसी को मान लीजिए हम लोग का ये वाला एक पिलर है और ये एक पिलर है, दोनों सेम साइज का, बोलिए हैं। दोनों पिलर के बीच की दूरी कितनी है, 150 मीटर। अब कोई आदमी कोई बीच में खड़ा है दोनों पिलर के दरमियान में, वो दोनों पिलर के टॉप को देख रहा है। पहले के टॉप को देख रहा है 60 डिग्री एंगल, दूसरे के टॉप को देखेगा 30 डिग्री। जाहिर से बात है एंगल ऑफ एलिवेशन में, तो अगर 60 डिग्री और 30 डिग्री को देख रहा है तो इसका मतलब दो पिलर के बीच में तो खड़ा है, लेकिन क्या बीचों बीच खड़ा है, क्या बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा मालूम हो रहा है, क्योंकि अगर वो बीचों बीच खड़ा होता और दोनों पिलर का हाइट सेम है तो एंगल दोनों देखने में बराबर होता है ना। तो जिस पिलर को 60 डिग्री से देख रहा है और एक पिलर को देख रहा है 30 डिग्री से, तो किसके करीब होगा वो, जिसके 60 डिग्री देख रहा है उससे करीब होगा या 30 डिग्री देख रहा है उससे करीब होगा, बताओ। अगर एक पिलर को 60 डिग्री से देख रहा है, एक पिलर को 30 डिग्री से देख रहा है, तो किस पिलर के करीब होगा, 60 डिग्री से देखने वाले पिलर के या 30 डिग्री से देखने वाले पिलर के, 60 डिग्री से, क्योंकि 60 डिग्री वाला एंगल ज्यादा ऊंचा करना पड़ता है, तो मतलब करीब है पिलर। वैसे डायग्राम में तो वैसे ही बनाओ, बोलो ठीक है। एप्लीकेशन 12, मान लो ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के आसपास दो तरफ दो पिलर है। पिलर कैसा ले रहे हैं हम लोग, बराबर लेंगे। क्यों लेंगे बराबर, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि दोनों पिलर बराबर है। तो इसको मानते हैं फर्स्ट पिलर है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। तो चलिए कोई आदमी मान लीजिए यहाँ खड़ा है, इसे किसे करीब होगा ना, हाँ ठीक है जाओ, सुबह नहीं हो रहा है। तो एक आदमी यहाँ खड़ा है, इसके टॉप पे देख रहा है, ठीक है। इसको दे रहा कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। इसको दे रहा कितना डिग्री बन रहा है, आपसे पूछा पिलर का हाइट पूछा, लंबाई पूरी कितनी है, 150। अगर पूरी लंबाई अगर 150 है, अगर हम इसको बोल दे एक्स, नाम उसका दे ए बी सी डी नाम दीजिए, अगर इसकी लंबाई हम बोल दिया हम x मीटर से, ये लंबाई कितनी होगी, 150 माइनस से हो गया, ठीक। अब इसका अगर हाइट को मान ले y मीटर से, ये भी कितना होगा, y मीटर होगा, बोलिए। तो निकालना क्या होगा, हम लोगों को पिलर का हाइट ही निकालना, क्या बोला, देखो फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, ठीक है। अब दोनों लीजिए, पहले कौन ट्रायंगल लीजिएगा, बोलिए। इन ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी, यार वो नहीं बोल रहे आप, हम बोले ट्रायंगल देख नाम कहीं से बोल सकते। इन ट्रायंगल ए बी, तो कितना होगा, tan 60 डिग्री
परपेंडिकुलर मतलब वाई और बेस मतलब एक्स। tan 60 कितना आपका होता है √3। मुझे तो 1 दे दीजिए अच्छा लगने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए दिया। क्रॉस कीजिए, एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका, सॉरी वाई इक्वल टू कितना आपका हो गया एक्स रूट, नाम क्या देंगे इसका हम लोग, निकालना क्या उन लोगों को, वाई निकालना, ध्यान रखें। चलिए अब कौन ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल सी डी, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वाई, बेस 150 माइनस एक्स, बोलो ठीक है। tan 30 कितना होता है जी, 1 बाई, स्क्रीन में आ रहा है 150 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 150 माइनस एक्स इक्वल टू √3y, बोलिए ठीक है। क्या आपने निकाला है y बराबर 150 माइनस एक √3, y के बदले में क्या है आपका √3x, मान लीजिए फ्रॉम 1, अभी याद रहे तो कहाँ से लिखा, तो √3 में 3 हो जाएगा, 150 माइनस एक्स 3x, 3 को यहाँ लेकर के आओ, माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू माइनस 150, एक्स एक्स मिल के -4x हो गया, आइए -150 हो गया। अब एक्स अगर निकालेंगे तो ये होगा 150/4, हमारा माइनस कट गया, तो कटेगा ये 2 से, बोलो 2 दूना 4, 2 का पारा 73 बार, तो कितना होगा एक्स इक्वल टू 75√2 मीटर। ये क्या निकला हम लोगों का, हम लोग का इधर निकला, हमको तो निकालना है वाई, वाई के लिए कहाँ बनाएंगे उसको हम लोग इक्वेशन 1 में, ये फ्रॉम 1, ऐसा क्वेश्चन में पहले क्लास में किया था, फ्रॉम 1 वाई इक्वल टू x√3, एक्स आपका कितना आया 75/2 इंटू √3। अब 75 को तुम 2 से डिवाइड करोगे, आंसर को डिसिमल में है या आंसर किस में, देखो तो आंसर किसी ने दिया हो ना, तो छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो छोड़ दिया इसको, ऐसे ही छोड़ दिया, हम लोग पीछे में बोलेंगे। तो क्या है आपका हाइट ऑफ ईच पिलर हो गया, बोलो ठीक। रहने दे लगा हो गया, रहने दे रहे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट एक दिन और ये खत्म हो जाता, हमसे यहाँ से करवाना, कौन सा करवाना, एप्लीकेशन 8 और 9 यहाँ से करवाना हमसे। और यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है तो जरूर करवाना हमसे, वो ये मान सब बना देंगे, खास कर ये करवाना, सवाल नंबर 14 करवाना, 15 करवाना, तो सभी तो हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 5, 18 और 5 मिला, 18 और 5 और एप्लीकेशन 3, तीनों सवाल एक ही जैसा है,
ये तीनों एक साथ करवाएंगे, एक दिन और में खत्म हो जाएगा। हम वीडियो भेज देंगे पुराना वाला, अगर कोई सब कवर हुआ रहेगा, जो नहीं बना हुआ तो उसको उतार लीजिएगा, आप देख लीजिएगा लोग, उतारने की नियत से नहीं देखिएगा, समझने की नियत से देखिएगा। अब इतना हो जाए कि कोई वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 30 क्लास सब्सक्राइब ना सही बता पा या चाय ये अपना पैसा सिर्फ ढाली भी बस, ढाली भी देंगे बता, खरवा के देखिए चाय सबको है, खरवा हो गया कम ही चाय का, कम ही चाय ना और आप कितनी मतलब हाँ सही है।